अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आज भी पीकेआर के अंदर ही आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर सुनिएगा और इसमें जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएँ, उसको फॉलो करिएगा और आज से ही ये अहद करें कि आप पीकेआर के अंदर तो कमाएँ, लेकिन इसके साथ-साथ आप डॉलर्स के अंदर भी कमाना शुरू करें। अब अगला क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है कि हम डॉलर्स के अंदर क्यों कमाएँ? इसकी मैं एक छोटी-सी मिसाल दिया करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज मई 2023 में मैं आपसे मुखातिब हूँ और हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 साल पहले मैं $100 कमा रहा था 2022 में और इसी महीने यानी कि मई के अंदर, तो 1 साल के बाद मेरा वही $100 तकरीबन 10,000 इंक्रीज़ हो चुका है। अगर वही $100 1 साल पहले मुझे ₹20,000 दे रहा था, तो आज वही $100 मुझे ₹30,000 दे रहा है। अगर मैं पीकेआर के अंदर कमा रहा होता, तो मेरे इस पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी होती और उससे मेरा जो खरीदने की जो मेरी ताकत है, वो बहुत ज़्यादा कम होती। तो इसलिए आपने आज से अहद करना है कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें, आप कोई ऐसी चीज़ें सीखें जो आप ऑनलाइन घर बैठ के अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर डॉलर्स में कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने के लिए ज़रिया बनें और अपनी भी लाइफ़ के अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर सकें। अब मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दूँ, मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं फ्रीलांसर और ई-कॉमर्स ट्रेनर हूँ। इस वक़्त मैं आपसे एम्पावर्स के प्लेटफ़ॉर्म से मुखातिब हूँ, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ के ज़रिए इस काबिल बनाया कि वो पाकिस्तान में बैठ के अपने घर के एनवायरनमेंट में डॉलर्स लाने का ज़रिया बन रहे हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको भी इस काबिल बनाएँ कि आप भी उसी लोगों का हिस्सा बन सकें। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने डॉलर जो कमाने हैं, उसके लिए आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। इसके बाद हम आपको ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँगे और इसके अलावा अदर मॉडल्स जो हैं, ड्रॉप शिपिंग के अलावा जो लोग ऑनलाइन मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं डॉलर्स कमाने के लिए, वो हम छोटा-सा आपके साथ उस पे डिस्कशन कर रहे होंगे। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग करते हुए आपको जो चैलेंजेज़ आ सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और 2023 में आपने अगर ड्रॉप शिपिंग को ऑप्ट करना है, तो वो कैसे आप करेंगे, आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, सेफ़ली कैसे कर सकते हैं, उस पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और आखिर में हम फेसबुक मार्केट प्लेस जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, उसकी पोटेंशियल पे बात करेंगे, उसका अकाउंट सेटअप कैसे होता है, उस पे आपने क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है, इसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन है। सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ पे डिस्कस कर लें कि आपने जो डॉलर्स कमाने हैं, उसके लिए आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं और स्टार्ट कहाँ से लेना है। आप अपनी स्क्रीन में कुछ लोगोज़ देख रहे होंगे, इसमें अपवर्क का लोगो है, फाइवर का है, अमेज़न, ईबे, एट्सी और फेसबुक मार्केटप्लेस का लोगो आपको नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफ़ाई करूँ ताकि हमारा एम यही है कि वो लोग जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी तक उनको ऑनलाइन कमाने का बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो इस चीज़ को समझ सकें। अपवर्क और फाइवर 2 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे जाके आप अपने स्किल्स बेचते हैं। यानी कि आप कोई एक चीज़ कोई स्किल सीखते हैं पहले ऑनलाइन और फिर वही स्किल जाके आप इन 2 प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सेल करते हैं। वो स्किल्स आपसे कौन बाय करता है? मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की स्किल्स को रखने वाले लोगों को ढूँढ रहे होते हैं। आपकी डील फाइनल होती है और अपवर्क और फाइवर जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये आपका ज़ामिन बनते हैं यानी कि गारंटी देते हैं कि आप जो सर्विसेज़ उन लोगों को दे रहे होंगे वो बिल्कुल अप टू द मार्क होंगी और जो वो साहब हैं वो आपको पैसे देंगे और ये दरमियान में गारंटी उन्हीं की होती है। ऐसा मुमकिन है कि आप सर्विसेज़ ना दें या आपकी सर्विसेज़ डिलीवर हो जाएँ, वो आपको पैसे ना दें, तो इस चीज़ की गारंटी जो है, वो ये दोनों वेबसाइट्स दे रही होती हैं। इसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं नीचे ईबे, अमेज़न, एट्सी और फेसबुक मार्केटप्लेस। ये चारों एक ही तरह की मार्केटप्लेसेस हैं यानी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर लोग आके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और बायर्स इनकी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन चारों में से कोई भी जो आपको ईज़ी लगे, जैसे आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो फेसबुक मार्केटप्लेस है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था। आपने इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से रेलेवेंट कोई ना कोई स्किल सीखना है और वो स्किल सीख के आप इन जो ऊपर 2 प्लेटफ़ॉर्म डिस्कस हुए, उन पे जाके अपनी सर्विसेज़ दे के भी डॉलर्स कमा सकते हैं या आप इन चारों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर खुद भी सेलिंग करके भी आप डॉलर्स कमा सकते हैं। अब सोच लीजिए कि अगर आप सेलिंग से स्टार्ट करते हैं, तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आप 2 तरह से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप अपना स्टॉक सेल करें। तो वो स्टॉक सेल कैसे होता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा और इसके बाद दूसरा मॉडल ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। इसको भी अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप स्टॉक सेलिंग किसको कहते हैं।
सबसे पहले तो आप फॉर एग्जांपल ईबे के ऊपर अगर आप कोई अपना स्टोर बनाते हैं और उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, आप वो डिमांड जिसकी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट को उसको ढूँढते हैं और फिर ऐसी प्रोडक्ट आपने देखनी होती है जिसकी डिमांड के साथ-साथ उसका कॉम्पिटिशन कम हो, तो इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। जैसे ही आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, यानी आप दुनिया में से किसी भी जगह से उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं अपने पास सेल करने के लिए। मोस्टली वो लोग जो सेलिंग कर रहे हैं वो अलीबाबा जो कि चाइना की इस वक़्त सबसे बड़ी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेलिंग वेबसाइट है, प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ से लोग सोर्सिंग करते हैं। अलीबाबा से बाय करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो 2 मंथ्स में या 1.5 मंथ्स में वो आपकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूके में या यूएस में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे 1.5 से 2 माह में आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाती है। इस प्रोडक्ट को आप वहाँ पे स्टोर करते हैं किसी भी जगह पे आप किसी 3PL कंपनी की अपनी सर्विसेज़ ले लेते हैं। 3PL सर्विसेज़ वो होती हैं जिसमें एक स्टोर ओनर आपकी प्रोडक्ट को आपके बिहाफ़ पे अपने पास स्टोर करता है और जब आपके पास ऑर्डर आता है आप उसको इन्फॉर्म करते हैं। आप अपनी बायर की डिटेल्स उसके साथ शेयर करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट उस बायर तक पहुँचाने में आपको हेल्प आउट करता है। तो अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक पूरी पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आप सबसे पहले हंट कर रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट ढूँढ ली जो कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है, कैप है फॉर एग्ज़ाम्पल। आपने अलीबाबा से उसको सोर्स किया, वो शिप हुई और शिप होके वो आपके 3PL हाउस में पहुँच गई, जो कि हमने अपनी एग्ज़ाम्पल में देखा है कि वो यूके के अंदर है। आपको ऑर्डर आया आपके स्टोर के ऊपर और आपने अपने 3PL ओनर को बताया कि मेरी ये प्रोडक्ट इस बायर को पहुंचा दें और जैसे ही वो किसी भी कुरियर के थ्रू आपके प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचा देता है और आपके साथ ट्रैकिंग शेयर कर लेता है तो आप उस ट्रैकिंग को अपलोड कर देते हैं अपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां से आपको ऑर्डर आया था। तो इसको हम कहते हैं कि आप अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आप अपने स्टोर के ऊपर हमने अभी मिसाल ली कि आप ईबे के ऊपर अगर सेल कर रहे हैं, तो आप अपने ईबे के स्टोर के ऊपर एक ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, यानी कि सेल होने के लिए उस पे वहाँ पे लगाते हैं, शो करते हैं लोगों के लिए, इसको हम लिस्ट करना कहते हैं। आप जैसे ही अपने प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लिस्ट कर देते हैं, तो वो बायर्स को नज़र आना शुरू होती है, तो बायर उस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपके पास ये प्रोडक्ट आपके स्टोर में भी नहीं होती, 3PL में भी नहीं पड़ी होती, बल्कि आपने किसी और वेबसाइट से हम अपनी मिसाल में इमेजिन कर लेते हैं कि वो आपने अमेज़न से प्रोडक्ट ढूँढी है, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट ढूँढ के ऐसी प्रोडक्ट ढूँढ के जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और वो कम लोग सेल कर रहे हों और आपको उसमें मार्जिन भी अच्छा बच रहा हो, तो आप इसको अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं। बायर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आप अमेज़न के पास जाते हैं, अमेज़न के पास आप एज़ ए बायर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे आप शिपिंग का जो एड्रेस देते हैं, यानी कि जिसको प्रोडक्ट डिलीवर होगी, अब बायर आप हैं, लेकिन आप वहाँ पे एड्रेस अपने उस बायर का देते हैं, जिसने आपको ईबे के ऊपर ऑर्डर किया होता है। अमेज़न उसी बायर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है और आपको ट्रैकिंग दे देता है। आप ये ट्रैकिंग जाके ईबे के ऊपर उस पे लगा देते हैं, ताकि ईबे को पता चले कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है। और ये प्रोडक्ट अमेज़न आपके बायर को शिप करता है और इस तरह आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि आप अपने पास प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके नहीं रखते और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होती और ये निस्बतन आसान मॉडल है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोग शुरू कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक़्त इसकी पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा लें कि ओवरऑल जितनी भी ई-कॉमर्स की मार्केट का साइज़ है, उसके अंदर जो ड्रॉप शिपिंग है, उसने एक बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो इसमें ले लिया है। 2020 में इसकी क्या पोटेंशियल थी, 21 में और इज़ाफ़ा हुआ, 22 में और हुआ और 23 में और इस तरह आगे बढ़ते जाएँ तो 2026 तक इसकी जो फ़ोरकास्टिंग है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। लेकिन जितना ये आसान मॉडल है उसके साथ-साथ इसके अंदर जितनी भी मार्केट प्लेसेस यूज़ होती हैं, वो इसको किसी न किसी तरह इल्लीगल करार दे रही हैं और इसके अंदर अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं या बैन करना जिसको हम कहते हैं, तो वो ये भी बहुत जल्द इस पे बैन लगा देते हैं। ख़ैर जो लोग इस पे काम करते हैं उनको पता है कि इसको भी कैसे अवॉइड करना है, लेकिन क्योंकि हम आपको ड्रॉप शिपिंग बता रहे थे तो इसके चैलेंजेस भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और अल्टीमेटली इस लेक्चर के एंड में जब हम आपको ये बताएँगे कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ही काम करना है, तो उसकी वजह ये भी है कि आपको वहाँ पे बैन नहीं किया जा सकता। वो भी हम आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम थोड़ा-सा बैन को समझते हैं कि आपको किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हुए कौन से चैलेंजेज़ आते हैं और क्यों बैन किया जाता है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ईबे की, जैसे पहले से हमने एक एग्ज़ाम्पल ली। ईबे पे अगर आप एक प्रोडक्ट अमेज़न से ऊपर
हंट करने के बाद आप लिस्ट करते हैं। यूके के हम एग्जांपल ले लेते हैं। ईबे आपसे पूछता है कि जो प्रोडक्ट आप बायर को शिप करेंगे या जो आप सेल कर रहे हैं वो आपके पास किस जगह पे पड़ी है। हम उसको फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि मैनचेस्टर में मेरा स्टोर है और वहीं से मैं शिप करूँगा। अब जब ऑर्डर आता है और आप उसको शिप करते हैं अमेज़न से, तो आपको तो नहीं पता कि अमेज़न का जो स्टोर है जहाँ से वो प्रोडक्ट शिप होगी, वो तो मैनचेस्टर में है या वो लंदन में है या वो बर्मिंघम है, किस सिटीज़ के अंदर है। तो वो हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो लंदन से प्रोडक्ट शिप होती है और बायर को मिलती है। तो अब जो ट्रैकिंग है, वो ईबे फ़ौरन उसको चेक करेगा और उसको पता चल जाएगा कि जहाँ से इसने शिप का कहा था मैनचेस्टर से, वहाँ से नहीं की, बल्कि इसने किसी और जगह से की है। तो इस तरह वो ईबे अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करता जाता है। जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वो आपको ड्रॉप शिपर समझते हुए आपके अकाउंट को बैन कर देता है। तो इस तरह के चैलेंजेज़ हैं जो आपको ईबे के ऊपर, इवन अमेज़न के ऊपर और एट्सी के ऊपर आते हैं। तो अब हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे इसको कैसे अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर और इसके ऊपर जो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसा कि अभी हमने ड्रॉप शिपिंग की बात की, वो आप कैसे करेंगे और किस तरह करेंगे। फेसबुक मार्केट प्लेस का थोड़ा-सा मैं बता दूँ, आप जैसा कि जानते हैं फेसबुक जिसका नाम अब मेटा रखा जा चुका है, इसके एक पूरी मेटा फैमिली है जिसमें व्हाट्सऐप है, इसमें फेसबुक इटसेल्फ है, फिर इसके साथ इंस्टाग्राम है और बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं और सब का सब जितने भी इसके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सारे बिज़नेस फ़ोकस्ड हैं। वो बिज़नेस के ऊपर ही उनका फ्यूचर है। इवन मेटा को भी अगर आप एक्सप्लोर करें तो वो भी बिज़नेस ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर ही बनाया गया है। तो अगर आप आज भी फ़ेसबुक के ऊपर सेल नहीं कर रहे, तो मेरा ख़्याल है आपको रिकंसिडर करना चाहिए। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट जिसको अनएक्सप्लोर्ड लोगों ने छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप कैसे सेल करते हैं। फ़ेसबुक सिंपली आपके पास एक सिंपल आईडी होता है, जिससे आप इस वक़्त अगर आप कोई भी आपके पास फ़ेसबुक का आईडी है, तो वही आईडी आपके पास चाहिए और उसके ऊपर फ़ेसबुक का एक ऊपर लोगो आ रहा होगा। आगे हम फ्यूचर में इससे आगे जो अभी स्लाइड्स डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको प्रैक्टिकल के साथ पूरा गाइड कर रहे होंगे कि आपने कैसे फेसबुक मार्केट प्लेस का ऑप्शन यूज़ करना है और उसपे आपने कैसे सेलिंग स्टार्ट करनी है। अभी इस स्क्रीन के ऊपर आप गौर करें, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप एज़ ए सेलर कोई चीज़ लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद हम उसी तरह इमेजिन करते हैं जैसे आपके ईबे के ऊपर ऑर्डर आया था, तो यहाँ पे जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो आप अमेज़न से फॉर एग्ज़ाम्पल बाय करते हैं और अमेज़न आपका ऑर्डर जो है वो आपके बायर को शिप कर देता है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये वो ट्रैक नहीं होगा। सिर्फ़ एक ही किस्म के ऑर्डर्स ट्रैक होंगे पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ़ यूएसए के अंदर उन अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर ट्रैक होगा जो कि यूएसए के लोकल रेज़िडेंट्स का अपना अकाउंट है और उनके साथ उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है वो अटैच्ड है, उनका टैक्स नंबर अटैच्ड है और उनका बैंक अकाउंट अटैच्ड है और उनके पास बाय नाउ का बटन है। इसको मैं आगे आने वाली स्लाइड्स के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि बाय नाउ के बटन से क्या मुराद है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझें कि यूएसए में लोकल रेज़िडेंट के अलावा इवन कोई और बंदा है जिसने अपनी ये वाली डिटेल्स नहीं दी हुई, वो भी और बाकी पूरी दुनिया, इनका ऑर्डर ट्रैक नहीं होगा। तो आज इस स्लाइड के ऊपर क्योंकि हम यही समझना चाह रहे थे कि आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है और आपने ट्रैकिंग से बचना है, तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग देने की ज़रूरत नहीं है और फेसबुक इसको ट्रैक नहीं कर सकेगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने वर्ल्ड का एक मैप दिखाया है जिससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अपनी पिछली ही बात को थोड़ा मैं दोबारा ही रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ़ अमेरिका के अंदर आप बाय नाउ का बटन मिलता है आपको, जिससे आप सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, और अगर बाय नाउ का बटन आपके पास ना हो, तो इन दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करूँगा अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर कि बाय नाउ का बटन क्या है और विदाउट बाय नाउ आप कैसे सेल करते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसपे एक मुख्तलिफ बायर्स हैं जो मुख्तलिफ सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जो जिसके नीचे लिखा आ रहा है शिप्स टू यू, तो इससे मुराद ये है कि इस बंदे की जो ट्रैकिंग है वो फेसबुक उसको चेक कर सकेगा और ये बाय नाउ बटन के साथ सेल कर रहा है। और इसी के साथ एक और सेलर सेल कर रहा है और वहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। और ये कोई ऐसा सेलर भी हो सकता है जो या तो अमेरिका के अंदर मौजूद है और बगैर बाय नाउ बटन के सेल कर रहा है, या वो पाकिस्तान में बैठ के वहाँ पे सेल कर रहा है, और ये भी उन तमाम सेलर्स की तरह होगा जो पूरी दुनिया में अगर यूएसए में सेल करना चाहें बगैर बाय नाउ बटन के, तो ये सारे एक बिल्कुल बराबर हैं और फेसबुक इनकी ट्रैकिंग को चेक नहीं कर पाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। आप अपनी स्क्रीन स्क्रीन पे एक अकाउंट देख रहे हैं जो मेरा पाकिस्तानी डिटेल्स पे पाकिस्तान में बैठे हुए बना भी हुआ है और इसी को मैं आपके सामने अभी लाइव ऑपरेट कर रहा हूँ।
तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फेसबुक मार्केट प्लेस का ये जो लोगो है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन नज़र आती है। इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये पूरी इसकी लुक एंड फील है। राइट साइड पे वो प्रोडक्ट्स हैं जो इसने मुझे मेरे पिछले कीवर्ड्स जिसको मैंने पहले टाइप किया था उसी बेस पे दिखाया है। और लेफ्ट साइड पे मैं इसकी फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकता हूँ, जो पहले मार्केट प्लेसेस के हवाले से जो सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को लोग जिन 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 प्लेटफ़ॉर्म से फ़ैमिलियर हैं, उनको पता है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी कंडीशन न्यू का कोई फ़िल्टर अप्लाई करूँ या कोई भी और फ़िल्टर अप्लाई करूँ, तो ये राइट साइड पे जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, मुझे उन फ़िल्टर के मुताबिक आना शुरू हो जाते हैं। ख़ैर, यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि मैंने आपको यूएसए की एग्ज़ाम्पल दी थी, तो इस जगह पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि आपको पहले ही टाइम बचाने के लिए यहाँ पे अपनी न्यूयॉर्क की लोकेशन रखी है। अगर आपके पास जो कि डेफ़िनिटली ऐसा ही होगा जब आप पहली दफ़ा मार्केट प्लेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन आपको आपके लोकल एरिया की आ रही होगी। अगर आप लाहौर से हैं या कराची से हैं या जिस भी जगह से हैं तो आपको यहाँ पे वो वाली लोकेशन नज़र आ रही होगी। इसको बदलने के लिए आपने सिंपली गूगल पे जाना है। जैसे अभी मैं अपने केस में आपको बताऊँ, मैंने गूगल पे जाके न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड देखा और यहाँ पे आके मैंने सिर्फ़ पोस्ट कोड एंटर किया है तो इसने ऑटोमैटिकली लोकेशन न्यूयॉर्क कर दी है। उसके बाद मेरे से इसने पूछा है कि जो प्रोडक्ट आप बाय करने लगे हैं या आप सेल भी करना चाहेंगे तो कितने रेडियस के रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखाऊँ? तो मैंने इसको जो रेडियस दिया, जो मेरे पास नीचे ऑप्शन है, बहुत सारे माइल्स आप चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें से जो रेडियस चूज़ किया इसने मुझे वो बताया। और इसके बाद मैं आपको ये रिज़ल्ट्स दिखाऊँगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाऊँगा। ये सेलर जितने भी हैं, इनके साथ आपको शिप्स टू यू नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इन सेलर्स के पास बाय नाउ का बटन नहीं है। अब मैं अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर दूँ थोड़ा। ये 1-2 सेलर्स हैं जिनके ऊपर शिप्स टू यू नज़र आ रहा है, तो मैं खोल के आपको दिखा दूँ कि इनका और दूसरे सेलर्स का आपस में क्या डिफ़रेंस है। जब तक ये खुलती है, हम एक और सेलर को ओपन कर लेते हैं जिसके साथ शिप्स टू यू नहीं आ रहा, जैसे एक ये है। अब हमने पहले बाय नाउ का बटन डिस्कस करना है। ये एक सेलर है जिसके साथ शिप्स टू यू लिखा हुआ नज़र आ रहा था। इसको अगर मैं यहाँ पे बाय नाउ का बटन आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फेसबुक नीचे आपको लिखा भी नज़र आ रहा है, कवर्ड बाय परचेज़ प्रोटेक्शन, यानी कि फेसबुक इसकी पूरी गारंटी देगा इस बाय की, जो भी इसको बाय करेगा। गारंटी कैसे होगी? सेलर का सेलर के ऊपर ये कंपल्सरी होगा कि वो इसकी ट्रैकिंग अपलोड करे और फेसबुक उसको मॉनिटर करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और बायर के पास वो प्रोडक्ट पहुंचेगी, अगर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि फेसबुक गारंटी दे रहा है, फेसबुक उसको उसके पैसे वापस करेगा और ये पैसे वो सेलर से काट लेगा। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि बहुत कम सेलर्स हैं जो बाय नाउ बटन के साथ सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बाय नाउ बटन के साथ सेल नहीं कर रहे, वो आप हैं। वो पाकिस्तान में बैठे हुए, वो दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए, इवन यूएसए में बैठे हुए, वो तमाम लोग वो बिल्कुल बराबर हैं। वो फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हैं और बड़े आराम से ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अब ये एक और सेलर मैंने खोला है जिसका आप यहाँ पे देख लें, इसको बाय नाउ का बटन नहीं मिला हुआ, तो ये यहाँ पे इसको अगर आपने राब्ता करना है तो बाय नाउ की बजाय यहाँ पे सेंड का बटन है। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो इसके पास मैसेज जाएगा, क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और इसके साथ मेरी चैट शुरू हो जाएगी। और जैसे इसकी चैट मेरे साथ चलती है, थोड़ी देर के बाद हमारी कोई डील फाइनल होती है। इसमें मैं एक पुरानी चैट अपनी आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने पहले से खोल के रखी हुई, मैं यूके में सेल करता हूँ। मेरी एक लिस्ट के ऊपर एक बायर ने इसी तरह क्लिक किया, क्योंकि मेरे पास बाय नाउ का बटन नहीं है, मैंने आपको बताया, सिर्फ यूएसए के लोकल अकाउंट्स के ऊपर, वो भी कुछ अकाउंट जिनके पास एक तमाम कुछ एक पूरी लिस्ट है चीज़ों की, वो जो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जिसमें टैक्स नंबर है, जिसमें बैंक अकाउंट है, वो अटैच होंगे तो बाय नाउ का बटन मिलता है। मैं पाकिस्तान में बैठ के सेल करता हूँ, मुझे वो बटन नहीं मिला हुआ, तो मैं यूके में सेल करता हूँ। मैंने एक लिस्ट की, लिस्ट के ऊपर एक बायर का मुझे मैसेज आया, उसके साथ मेरी डील फाइनल हुई। उसने मुझे कहा कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है, आप मुझे कैसे भेजोगे? मैंने उससे कहा, ये मैं आपको डिलीवर कर देंगे, आपके घर में चीज़ पहुँच जाएगी। उसने कहा, ठीक है, पैसे मैं आपको कैसे दूँ? अब मैंने उसको बताया कि आप मुझे पेपॉल में पैसे भेज दें। अब हमारी आज के पूरे लेक्चर की अभी तक की लर्निंग में एक नया पॉइंट ये है कि ऐसा सेलर जिसके पास बाय नाउ का बटन नहीं है, वो पैसे कैसे मंगवाए? तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप पेपॉल अकाउंट बनाएँ। पाकिस्तान से पेपॉल का अकाउंट बनाना बहुत आसान है। एम्पावर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे मेरी पोस्ट भी है जिसको आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे पाकिस्तान में बैठ के अपना पेपॉल बना सकते हैं। अब पेपॉल आप इसको देते हैं, आपसे ये पेमेंट आपको भेजता है, उसके बाद आप जिस वेबसाइट से आपने चीज़ हंट करके यहाँ लिस्ट की थी, आप उस पे जाते हैं, वहाँ से वो बाय करके इसका एड्रेस दे देते हैं और इसको ट्रैकिंग आप मैसेज के अंदर शेयर कर देते हैं। जैसे आपको अभी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको मैसेज के अंदर ट्रैकिंग शेयर कर दी थी और उसके बाद इसने मुझे कंफर्म भी किया कि इसको प्रोडक्ट मिल गई है। ये मैंने इसको ट्रैकिंग शेयर की है, तो उसके बाद इसने मुझे कंफर्म किया कि मुझे प्रोडक्ट मिल गई है और फिर हमारी कुछ और चैट भी आगे चलती रही।
तो ये है वो पूरा तरीका। इसमें अभी तक हमने ये समझा कि आप बाय नाउ बटन के साथ मैं तो यही कहूँगा कि उसके लिए आप ना ज़्यादा एफ़र्ट्स करें, उसकी रिक्वायरमेंट है, लोकल बंदा यूएसए का होना ज़रूरी है। यहाँ बैठ के हम बगैर बाय नाउ के सेल करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तक की डिस्कशन को उम्मीद है आप काफ़ी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम थोड़ा-सा अपनी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप अकेले ऐसे नहीं होंगे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको देने लगा हूँ। मैंने अपने फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके पेट सप्लाइज़ को चूज़ किया और पेट सप्लाइज़ को चूज़ करते ही मुझे फ़ेसबुक ने डिफरेंट रिज़ल्ट्स दिखाए हैं। इसमें से ये एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको ओपन करूँ और इसके रिज़ल्ट्स मेरे पास अगर आ जाते हैं तो इसके बाद हम इसके ऊपर फ़र्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये एक प्रोडक्ट है जिसको एक सेलर बेच रहा है और बाय नाउ बटन के साथ बेच रहा है। ख़ैर इस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आपने क्या करना है, इसका जो भी टाइटल है इसको कॉपी करके आपने एक दफ़ा चेक करना है अमेज़न के ऊपर, क्योंकि हम यूएसए के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपने यूएसए की अमेज़न को खोल लेना है और यहाँ पर आपने जिस तरह न्यूयॉर्क का उधर पोस्ट कोड लगाया, इधर भी आपने डिलीवर टू न्यूयॉर्क पोस्ट कोड यहाँ पे लगा लेना है और इसके बाद आप इसको सर्च करें। ये आपको सेम प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को खोलें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी देर में बायर को मिलेगी, अगर आज आप ऑर्डर करते हैं और कितने की मिलेगी। अब यहाँ से आप इसके साथ कंपैरिज़न कर लें कि जो उधर यहाँ से मिल रही है $18 की ऑलमोस्ट और उधर वाला जो सेलर है, वो आपको लग रहा है कि यहाँ पे $11 की बेच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसको मज़ीद नीचे स्क्रॉल करें, तो उसने कहीं न कहीं इसके डिलीवरी चार्जेज़ भी डाले हुए होंगे। अब नीचे अगर हम गए हैं तो डिलीवरी चार्जेज़ उसने $16 लगाए हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जितने की उसको अमेज़न से पड़ रही है और उसके ऊपर वाले जितने भी डॉलर्स हैं वो सारा का सारा इसका प्रॉफ़िट है। तो अगर दुनिया में बैठा हुआ कोई एक बंदा ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है जो बाय नाउ बटन के साथ कर रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा और खुद भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको ऐसे बेशुमार सेलर्स नज़र आएँगे जो बगैर बाय नाउ बटन के, जैसे मैंने अपनी भी एग्ज़ाम्पल आपको दी कि पाकिस्तान में बैठ के यूके में बगैर बाय नाउ बटन के मैं वहाँ पे सेल कर रहा हूँ और कुछ अच्छे डॉलर्स आप इज़िली पाकिस्तान में बैठ के कमा सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सिर्फ़ एक ओवरव्यू है। जबकि डिटेल आपको जितनी भी मिलेंगी ये स्टेप इसको फ़र्दर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, जो एसवीआर के नाम से हमारा पेड कोर्स है फ़ेसबुक मार्केट प्लेस का, वो आपको एम्पावर्स के प्लेटफ़ॉर्म से ईज़िली अवेलेबल है। इस वीडियो के एंड में आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा जहाँ से आप राब्ता करके उस कोर्स को हासिल कर सकते हैं और इसको आप बहुत अच्छी तरह सीख के और घर बैठ के आसानी से आप डॉलर्स कमा सकते हैं। अब अपनी डिस्कशन को थोड़ा-सा और आगे हम बढ़ाते हैं और आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि आप अगर जो प्रोडक्ट ढूँढने के बाद लिस्ट करना चाहें, तो वो कैसे होगी। सिंपली आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे करते हैं। आगे आपको वो ऑप्शन पूछ लेता है, आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं, फिर आप अपना टाइटल जो पहले से बना के रखा होता है, मैंने बताया ये ओवरव्यू है, इसमें सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये टाइटल कैसे बनेगा ये हमने वीडियोज़ में बताया हुआ है। प्राइस आपने कैसे रखनी है, हम उसमें हमने वीडियोज़ में ये भी बताया कि आप पहले प्राइस रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल $10, लेकिन जो आपके कंपैरेटर्स हैं वो भी अगर $10 का बेच रहे हैं, तो आप इसको पहली ही दफ़ा में $10 रखने की बजाय आप इसको पहले 12 लिखेंगे और थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप इस प्राइस को 10 कर देंगे, तो अब आपकी लिस्टिंग के ऊपर लिखा हुआ ये नज़र आएगा कि ये प्रोडक्ट पहले $12 की बिक रही थी, बाद में आपने इसको कम करके 10 कर दिया है। तो ये भी एक सेलिंग टूल है, आपको दूसरे सेलर्स के ऊपर एज मिलता है कि अगर 3 लोगों की लिस्टिंग्स एट अ सेम टाइम आपको दिखाई जाएँ, तो बायर जो है वो इस लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑर्डर प्लेस करेगा। इसके बाद नीचे कैटेगरी आपने चूज़ करनी होती है और आप कंडीशन बताते हैं, फिर उसके बाद आप इस लिस्टिंग को बूस्ट करना चाहें, फिर आप इस लिस्टिंग के अंदर टैग्स यूज़ करते हैं, वो भी हमने वीडियोज़ के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है। बहरहाल अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपकी लिस्टिंग को एक अच्छी लिस्टिंग कैसी होती है, उसको कैसा होना चाहिए और उसको कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। आखिर में अगर आपको मैं इस पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू दूँ, तो अभी तक हमने ये सीखा कि आपने
सबसे पहले तो अपना ये माइंडसेट बनाना है कि आपने डॉलर्स में कमाना शुरू करना है। डॉलर्स में कमाने के लिए आप या तो सर्विसेज़ देंगे या खुद सेल कर रहे होंगे। सेल आप कहाँ करेंगे, उसके लिए हमने आपको कहा कि आप फेसबुक मार्केटप्लेस पे सेल करें। क्या उस पे आप स्टॉक सेल करेंगे? वहाँ पे हमने आपको बताया कि नहीं, आप ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, लिस्ट कैसे होगी, और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स जो फेसबुक मार्केटप्लेस से रेलेवेंट हैं, वो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हमने गाइड किया कि वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएँगी, जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोग्राम है, जिसका अभी आप स्क्रीन पे एक नंबर भी देख रहे हैं, जिस पे राब्ता करके आप इस वीडियोस के लिए एनरोल कर देंगे। और इसके अंदर आप जितनी भी स्किल सीखेंगे, उसमें हंटिंग है, लिस्टिंग है, आप कस्टमर सपोर्ट लोगों की डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक सेलर है, वो पहले से ही सेलिंग कर रहा है, वो सिर्फ़ ये चाह रहा है कि आप उसके मैसेजेस जो बायर्स को करने होते हैं, जो रिप्लाई करने होते हैं, वो डील करें। तो ये भी एक स्किल है। ये आपको सिर्फ़ अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप इस स्किल के ऊपर भी काम करके उस बंदे की कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करना शुरू करें, तो वहाँ से भी आप कोई डील फाइनल करके अपना डॉलर्स कमाना शुरू कर सकते हैं। तो आखिर में बस यही है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, इस कोर्स में खुद को एनरोल करें और डॉलर्स कमाना शुरू करें। और आखिर में आप लोगों के लिए ये ऑफ़र है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक कोड भी देख रहे हैं, जो बंदा इस वीडियो को देखने के बाद इस कोड के थ्रू इस प्रोग्राम के अंदर खुद को एनरोल करेगा, उसे हम 10% ऑफ देंगे। जो भी उसका पेएबल बन रहा होगा, उसके अंदर उसको 10% ऑफ मिल जाएगा। आखिर में बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह पाकिस्तान को कामयाब करे। बहुत मेहनत करें और डॉलर्स में कमाना शुरू करें। अल्लाह ने के बाद।